बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, आज की हमारी रेसिपी है आम और मिर्चों का अचार। आम लेके इनको अच्छी तरह से धो लिया है और इनकी कटिंग कर ली है। इनमें से हम ये जो गुठलियां हैं ये निकाल लेंगे इस तरह से। गुठलियां हमने निकाल ली हैं। अब हम इनको मसाला लगाने के लिए निकालते हैं। 4 चम्मच हम नमक लेंगे, 2 चम्मच हम इसमें हल्दी मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक और हल्दी को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। हल्दी और नमक लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने प्लास्टिक की एक बाल्टी ली है, इसमें हम जो आम है वो सारे इसमें डाल देंगे और इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। आम हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। मिर्चों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इनको हमने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब हम इनमें कट लगा लेंगे। इस मिर्चों में हम कट लगा लेंगे। में हमने कट लगा लिए हैं। 2 चम्मच हमने लिए हैं नमक, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम मिर्चों के अंदर ये मसाला जो है वो लगा लेंगे। 2 किलो हमने लिए थे आम और 1 पाव हमने ली है हरी मिर्चें। मिर्चों को हमने मसाला लगा लिया है। इनको भी हम किसी बर्तन में डालकर कवर करके रख देते हैं। नमक और हल्दी लगाए हुए इनको 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनका पानी जो है वो रिमूव कर लेते हैं। नमक और हल्दी लगाए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। छलनी में डाल के हमने का जो पानी है वो रिमूव कर लिया है। इसी तरह हमने मिर्चों का पानी भी रिमूव कर लिया है। मसाले जो हमने लिए हैं इनको लगाने के लिए 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कलवंजी, 3 चम्मच हमने लिए हैं मेथरे, 3 चम्मच हमारे पास है नमक, 1 चम्मच हमने ली है सुरख मिर्च। इस तरह से हम इसको मसाला लगा लेते हैं। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। सारा जो मसाला है वो हमने अच्छी तरह से लगा लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको दोबारा बाल्टी में डाल देते हैं। मसाला लगाने के बाद हमने इनको बाल्टी में डाल दिया है। इनको हम रात भर के लिए रख देंगे और कल हम इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। अचार में तेल डालने के लिए तेल को गर्म कर लेते हैं। स्टील का एक बर्तन लिया है। इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये तेल ने खुद सरसों लेके निकलवाया है। किसी भी पंसार की दुकान से आप सरसों लेके तेल को निकलवा सकते हैं। तेल की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसको गर्म किया जा रहा है। फ्लेम जो है वो लो रखिए। हाई फ्लेम करने से तेल जो है वो जल सकता है। तेल जो है वो गर्म हो रहा है। इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं तेल के ऊपर जो झाग आ रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। तेल में से हल्का हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। तेल हमारा जो है वो पक चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तेल जो गर्म किया था वो ठंडा हो चुका है। इसको मिक्स करते हैं अचार में।
तेल शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तेल मिक्स कर दिया है, इसको मलमल के कपड़े से बांध के रख देते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अचार बनाकर आप 2 से 3 साल तक महफूज कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।